अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है थेरेपेटिक यूजेस ऑफ द कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट। इससे पहले हमने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड की गई है। हमने इसमें जो थेरेपेटिक यूजेस ऑफ द कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट ड्रग है, हमने सीएनएस पढ़ा कि सीएनएस पर इसका क्या एक्शन है, और हार्ट पढ़ा कि हार्ट पर इसका क्या एक्शन है। तो वो ऑलरेडी अपलोड है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को वॉच करके फिर आइए। अब हम आज इंशाल्लाह आइस पढ़ते हैं, यूरिनरी ब्लैडर पढ़ते हैं, ब्रोंकाई पढ़ते हैं और जीआईटी पढ़ते हैं कि कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट ड्रग पर इसका क्या एक्शन है। तो वी स्टार्ट द लेक्चर। आइज है, तो आइज में हमारे पास ये आप देख सकते हैं, ये नॉर्मल डायग्राम है आप आइज का। तो ये आप देख सकते हैं, ये छोटा सा सर्कल ये प्यूपल है, और जो विद एक्सियल में जो आपको नज़र आता है ये आयरस है। तो मैंने इसको लार्ज कर दिया है। तो ये बड़ा सर्कल आपको नज़र आता है ये आयरस है, और इसके छोटा सर्कल आपको नज़र आता है ये प्यूपल है। तो आयरस के दो मसल होते हैं, एक सर्कुलर मसल होता है जिसको हम कहते हैं स्फिंक्टर पिपुलाई सर्कुलर मसल, और दूसरा हमारे पास रेडियल मसल होता है, ये आप देख सकते हैं। दो इसको हम कहते हैं रेडियल डायलेटर पिपुला ऑफ रेडियल स्मूथ मसल। तो ये हमारे पास रेडियल मसल होते हैं, ये सर्कुलर मसल और ये रेडियल मसल आयरस में होते हैं। तो आयरस में हमारे पास दो तरह के रिसेप्टर पाए जाता है, एक मस्करेनिक रिसेप्टर M3 रिसेप्टर, और दूसरा हमारे पास जो पाया जाता है वो है अल्फ़ा 1A रिसेप्टर। अल्फ़ा 1 रिसेप्टर को हम बाद में पढ़ेंगे, और ऑलरेडी हमने मस्करेनिक रिसेप्टर पर वीडियो अपलोड की गई है, तो प्लीज़ आप इसको वॉच करके फिर आइए। तो हमारे पास जो स्फिंक्टर पिपुलाई सर्कुलर स्मूथ मसल होते हैं, इसमें हमारे पास M3 रिसेप्टर होता है, और डायलेटर पिपुलाई रेडियल स्मूथ मसल हमारे पास कौन सा मसल होता है, कौन सा रिसेप्टर होता है, अल्फ़ा 1A रिसेप्टर होता है। अब M3 रिसेप्टर क्या करता है, M3 रिसेप्टर इस जो सर्कुलर स्मूथ मसल होता है इसको ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, किस कंडीशन किस डायरेक्शन में, तो ये इस डायरेक्शन में इसको कॉन्ट्रैक्ट करता है। मतलब ये हमारे पास प्यूपल है और ये सर्कुलर मसल है, तो ये इस डायरेक्शन में कंट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स द प्यूपल। तो जब ये कंट्रैक्ट हो जाते हैं तो इससे प्यूपल का साइज छोटा हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं एक्टिव मायोसिस। तो स्फिंक्टर पिपुलाई सर्कुलर स्मूथ मसल में M3 रिसेप्टर होता है, और ये क्या काज करता है, ये एक्टिव मायोसिस मतलब प्यूपल को ये कंट्रैक्ट करता है। एक्टिव मायोसिस का मतलब ये है कि कंट्रैक्शन ऑफ प्यूपल। और जो डायलेटर पिपुला रेडियल स्मूथ मसल में हमारे पास अल्फ़ा A1 रिसेप्टर होता है, तो ये क्या काज करता है, एक्टोमाइड्राइसिस। किस तरह, अभी लेट सपोज ये हमारे पास ये प्यूपल है और ये रेडियल मसल है रेडियल। तो रेडियल मसल किस डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ये इस डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं अवे फ्रॉम द प्यूपल। तो जब ये इस डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसकी वजह से ये जो प्यूपल का साइज है ना ये इनलार्ज हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं एक्टोमाइड्राइसिस। तो अल्फ़ा 1A रिसेप्टर क्या करता है, डायलेटर पीपल मसल को ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से एक्टोमाइड्राइसिस हो जाते हैं, मतलब डायलेशन ऑफ पीपल हो जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास सिलरी मसल होता है जो कि आइज़ में प्रेजेंट होता है, इसमें भी M3 रिसेप्टर होता है। और ये सिलरी मसल का फंक्शन क्या है कि ये एकमोडेशन करते हैं। एकमोडेशन का मतलब ये है टू सी नियर ऑब्जेक्ट, फिर हमको करीबी ऑब्जेक्ट नज़र आता है ड्यू टू द सिलरी मसल। अब हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग यूज़ करते हैं, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, क्योंकि हमारा टॉपिक भी यही एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है कि एंटीकोलिनर्जिक ड्रग का एक्शन ऑन द आइस पर क्या है। तो देखिए, तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग क्या करता है, ये ओनली M3 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, क्योंकि हम तो अल्फ़ा 1A रिसेप्टर को ब्लॉक तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो ओनली मस्करेनिक रिसेप्टर के ख़िलाफ़ है। एंटीकोलिनर्जिक यानी कोलिनर्जिक ड्रग के ख़िलाफ़ है, कोलिनर्जिक रिसेप्टर के ख़िलाफ़ है। तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग हम के ज़रिए से हम मस्करेनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं। तो देखिए M3 रिसेप्टर ब्लॉक है इधर भी, और दोनों साइड पे M3 रिसेप्टर ब्लॉक है। जब M3 रिसेप्टर ब्लॉक हो जाते हैं तो जिसकी वजह से पैरालिसिस ऑफ द स्फिंक्टर सर्कुलर स्मूथ मसल पैरालाइज हो जाते हैं। जब ये पैरालाइज हो जाते हैं तो इसकी वजह से पेसोमाइड्राइसिस, माइड्राइसिस मीन डायलेशन ऑफ प्यूपल। लेट्स सपोज ये हमारे पास प्यूपल है और सर्कुलर मसल होते हैं, सर ये सर्कुलर मसल है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती है टुवर्ड द प्यूपल की तरह, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता तो ये इसमें क्या हो जाते हैं,
इसमें ये रिलैक्स हो जाता है, जिसकी वजह से पीपल का साइज़ इंक्रीज हो जाता है। तो हम कहते हैं कि इसकी वजह से पेसोमेड्राइसिस हो गया अगर हमने M3 को ब्लॉक कर दिया। ये एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है, ये क्या करता है, M3 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, जिसमें कंट्रैक्शन नहीं होती है, मतलब उसमें स्फिंक्टर पिपुलाइस स्मूथ सर्कुलर मसल में कंट्रैक्शन नहीं होती है, जिसकी वजह से इस मसल में पैरालिसिस हो जाती है और पेसोमेड्राइसिस हो जाती है। दूसरा क्या होता है कि ये पैरालिसिस काज करता है ऑफ द सिलेरी मसल, क्योंकि सिलेरी मसल में M3 रिसेप्टर था। अब सिलेरी मसल जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती है तो इस सिलेरी मसल में पैरालिसिस हो जाती है, मतलब ये M3 रिसेप्टर को हमने ब्लॉक कर दिया है थ्रू द एंटीकोलिनर्जिक ड्रग के ज़रिए, तो इसमें पैरालिसिस हो गया। तो पैरालिसिस होने की वजह से इस आइज़ में फिर एक कंडीशन डेवलप हो जाती है, इसको हम कहते हैं साइक्लोप्लीजिया। साइक्लोप्लीजिया एक ऐसा कंडीशन है जिसमें हमें करीबी चीज़ें नज़र नहीं आती हैं, अनएबल टू सी नियर ऑब्जेक्ट, जिसमें हमें करीबी चीज़ें नज़र नहीं आती है। और इसके अलावा अगर हम इसका यूजेस पढ़ते हैं कि हम किस कंडीशन में इसको यूज़ करते हैं एंटीकोलिनर्जिक ड्रग को, ताकि ये इन दोनों मसल को पैरालाइज करे, तो इसका यूजेस हम करते हैं नंबर 1 फंडोस्कोपी में हम करते हैं। ये देख सकते हैं फंडोस्कोपी। फंडोस्कोपी क्या होता है, जब हम ये लेट सपोज ये हमारे पास वही आइज़ का नॉर्मल डायग्राम है। आइज़ के लास्ट जो लेयर होते हैं इसको हम रेटिना कहते हैं। अगर हम रेटिना की एग्जामिनेशन करते हैं तो इसके लिए हमें जो प्यूपल है ना, इसको हमें डायलेट करना पड़ेगा। जब ये डायलेट हो जाते हैं तो हमें अच्छी तरह से इसकी एग्जामिनेशन हम कर सकते हैं इस रेटिना लेयर की। तो हम इसको यूज़ करते हैं फंडोस्कोपी के लिए। फंडोस्कोपी का मतलब ये है कि एग्जामिनेशन ऑफ द रेटिना। तो किस तरह हम करते हैं कि हम जो पीपल है इसका साइज़ इंक्रीज़ करें, किस तरह इंक्रीज़ करें कि M3 रिसेप्टर को ब्लॉक करें, फिर पैरालिसिस ऑफ द स्फिंक्टर पिपुलाइ स्मूथ मसल हो जाता है, जिसकी वजह से पेसोमेड्राइसिस मतलब पीपल डायलेट हो जाता है। दूसरा हम इसका यूज़ करते हैं रिफ्रैक्टिव एरर टेस्ट में। हम अपने आंखों को चेक करते हैं कि इसका जो चीज़ों को अच्छी तरह नज़र आते हैं कि नहीं नज़र आते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, जो सिलेरी मसल है इसको पैरालाइज करते हैं, जिसकी वजह से साइक्लोप्लीजिया हो जाते हैं। अगर फिर भी हमें करीबी चीज़ें नज़र आती है तो हमारे आंखों की नज़र ठीक है, अगर नहीं नज़र आती है तो फिर हमारे आंखों की नज़र ठीक नहीं है, ठीक है। और थर्ड नंबर है, हम इसका यूज़ कब करते हैं, इरिडोसाइक्लाइटिस में। इरिडोसाइक्लाइटिस क्या होता है, ये एक जब सिलेरी मसल प्रोलॉन्ग कंट्रैक्शन हो जाते हैं, जब सिलेरी मसल में प्रोलॉन्ग कंट्रैक्शन हो जाते हैं ड्यू टू द M3 रिसेप्टर स्टिमुलेशन की वजह से, तो फिर हमारे आइज़ में पेन्स डेवलप होना स्टार्ट करते हैं, तो इसको हम कहते हैं इरिडोसाइक्लाइटिस है। इरिडोसाइक्लाइटिस एक कंडीशन है ऑफ द आइज़ में, जिसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा पेन रिसीव होता है। तो हम क्या करते हैं कि पैरालिसिस ऑफ द सिलेरी मसल को हम पैरालाइज करते हैं, जिसकी वजह से सिलेरी मसल रिलैक्स हो जाते हैं और ये कंडीशन फिर नहीं होते हैं, इरिडोसाइक्लाइटिस कंडीशन ट्रीट हो जाती है। अब इसमें ड्रग ऑफ चॉइस कौन कौन से होते हैं, हम कौन कौन से ड्रग चूज़ करते हैं, तो इसमें हमारे पास जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है वो है एट्रोपिन, होमोट्रोपिन, ट्रोपिकामाइड, एनसाइक्लोपिन। तो ये ड्रॉप की शक्ल में आते हैं, ये सारे ड्रग ड्रॉप की शक्ल में आप इसको ले सकते हैं, आइज़ में डाल सकते हैं। ये तो था थेरेपेटिक यूजेस ऑफ द कोलिनर्जिक ड्रग ऑन द आइज़। अब हम यूरिनरी ब्लैडर पर इसका एक्शन पढ़ते हैं कि यूरिनरी ब्लैडर पर इसका क्या एक्शन है। तो देखिए, यूरिनरी ब्लैडर में हमारे ये है यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर में हमारे पास 3 तरह के रिसेप्टर होते हैं, M3 रिसेप्टर, B3 रिसेप्टर और अल्फ़ा 1A रिसेप्टर। ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, लेकिन ये दोनों नहीं पढ़ लिया है, तो मैं आपको समझाता हूँ कि B3 क्या करता है, अल्फ़ा A1 क्या करता है और M3 क्या करता है। B3 जो है ना, ये रिलैक्सेशन ऑफ द डेट्रोजन मसल करता है, और ये क्या करता है, कंट्रैक्शन ऑफ द इंटरनल यूरिनरी स्फिंक्टर करता है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो ये यूरिन की रिटेंशन करता है, मतलब ये डेट्रोजन मसल को रिलैक्स करता है, जिसकी वजह से यूरिनेशन नहीं होती है। और ये इधर जो इंटरनल यूरिनरी स्फिंक्टर होता है इसको ये कंट्रैक्ट करते हैं इसी तरह, तो फिर ये कंट्रैक्ट होता है जिसकी वजह से यूरिनेशन नहीं होती है। तो ओवरऑल इन दोनों का फंक्शन ये है कि ये यूरिन की रिटेंशन करता है। और M3 का फंक्शन क्या है कि ये कंट्रैक्शन आप डेट्रोजन मसल करते हैं। इधर हमारे पास डेट्रोजन मसल होता है, जब ये इस तरह कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो इधर हमारे पास यूरिन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से यूरिन नीचे आ जाती है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन आप डेट्रोजन मसल करता है, जिसकी वजह से यूरिनेशन होती है।
तो इसका यूज़ हम कब करते हैं? तो इसका यूज़ हम ओवरएक्टिव ब्लैडर में करते हैं। जब हमसे स्मॉल ड्रॉप ऑफ यूरिन खुद ब खुद खारिज हो जाती है तो हम इसका यूज़ करते हैं। इसको हम और नाम से भी जानते हैं यूरिनरी इनकॉन्टिनेंसी। तो हम इसका यूज़ कब करते हैं? जब हमारे यूरिनरी ब्लैडर से मतलब हमारे जो यूरेथ्रा है इससे स्मॉल ड्रॉप ऑफ यूरिन खुद ब खुद खारिज हो जाती है तो हम क्या करते हैं फिर? या तो हम B3 और अल्फ़ा 1A को एगोनिस्ट करें, मतलब इनको ऐसे ड्रग दे दें कि इनको ये स्टिमुलेट करे ताकि वो डिट्रोजन मसल के रिसेप्टर को रिलैक्स करे और ये इंटरनल यूरिन स्पेक्टर को कंट्रैक्ट करे। अगर हम ये नहीं दे सकते हैं तो फिर हम एक ऐसा ड्रग देते हैं जो कि M3 को ब्लॉक करे। तो वो हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस होता है जो कि M3 को ब्लॉक करता है, सीधा M3 को ये ब्लॉक करता है, ये ड्रग है। तो फिर जब M3 को ब्लॉक करता है तो फिर कंट्रैक्शन ऑफ डिट्रोजन मसल नहीं होती है। जब कंट्रैक्शन ऑफ डिट्रोजन मसल नहीं होती है तो यूरिनेशन नहीं होती है। तो मतलब ये हमारा जो ओवर एक्टिव ब्लैडर का मसला था ये हल होती है इस ड्रग के ज़रिए। तो कौन कौन से ड्रग होते हैं इसमें? हमारे पास सोलाफिनासिन होता है, ऑक्सीब्यूटानिन, फ्लोवाजेड, टोल्टेरिडिन एंड डेरिफिनासिन है। ये कौन से ड्रग होते हैं? ये M3 ब्लॉकर होते हैं, मतलब ये M3 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं। और लास्ट में हमारे पास एक ड्रग होता है मिराबिग्रॉन। मिराबिग्रॉन क्या होता है? ये हमारे पास B3 ब्लॉकर होता है, सॉरी B3 एगोनिस्ट होता है, क्योंकि B3 क्या करता है? रिलैक्सेशन ऑफ द डिट्रोजन मसल करता था। तो ये हमारे पास B3 एगोनिस्ट होते हैं। अब इसको याद रखने के लिए एक छोटा सा निमोनिक से बस आपने याद रखना है, दैट इज सॉफ्ट डिसमिसल। सॉफ्ट डिसमिसल ये आपने याद रखना है। सोलेफिनासिन, ऑक्सीबिटानिन, फ्लोवाजेड, टोल्टेरिडिन एंड डेरिफिनासिन, और लास्ट में जो M है आपने इसको खुद याद रखना है, मेरा बैकग्राउंड। ये था इसका एक्शन ऑन द यूरिनरी ब्लैडर। अब हम इसका एक्शन पढ़ते हैं ब्रोंकस पर कि ब्रोंकस पर इसका क्या एक्शन है। तो देखिए जो ब्रोंकस है इसमें हमारे पास M3 रिसेप्टर होता है और ये M3 रिसेप्टर क्या करता है? स्मूथ मसल ऑफ द ब्रोंकाई को ये कॉन्ट्रैक्ट करता है जिसकी वजह से ब्रोंको कंस्ट्रक्शन हो जाती है। और दूसरे ये क्या करते हैं? म्यूकस को सीक्रेट करता है, म्यूकस की सीक्रेशन को इंक्रीज करते हैं। तो हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग लेते हैं। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग क्या करते हैं? M3 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं। तो हम इसको दो कंडीशन में यूज़ करते हैं, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। तो प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में हमारे पास जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है वो है एट्रोपिन, हाइसिन एंड ग्लाइकोपाइलेट है। और दूसरा जब हमको अस्थमा हो या कार्डियो या COPD हो, COPD एक हमारे पास लंग्स की एक डिजीज़ है, कार्डियो ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है। तो ये जब हमको ये दो डिजीज़ होती है तो हम क्या करते हैं? फिर ब्रोंको डायलेटर करते हैं, मतलब हमारे जो ब्रोंकाई है इसको हम डायलेट करते हैं। किस तरह डायलेट करते हैं? तो हम M3 को ब्लॉक करते हैं जिसकी वजह से ब्रोंको कंस्ट्रक्शन नहीं होती है। जब ब्रोंको कंस्ट्रक्शन नहीं होते तो इसकी वजह से मतलब स्मूथ मसल ऑफ द ब्रोंकाई रिलैक्स हो जाती है। तो इसमें ड्रग ऑफ चॉइस हमारे पास दो होती है, एक एप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और दूसरा हमारे पास थायोट्रोपियम ब्रोमाइड। ये क्या करता है? ये ड्रग M3 को ब्लॉक करता है। जब M3 ब्लॉक हो जाते हैं तो फिर ब्रोंको कंस्ट्रक्शन नहीं होती है, तो फिर स्मूथ मसल ब्रोंकाई रिलैक्स हो जाते हैं जिसकी वजह से ब्रोंको डायलेशन हो जाती है। अब हम इसका इफेक्ट पढ़ते हैं ऑन द GIT की। GIT पर इसका एक्शन क्या होता है? तो देखिए GIT में इसके दो एक्शन होते हैं, एक एंटी सिक्रेटरी और दूसरा इसका एंटी स्पास्मोटिक के लिए होता है। एंटी सिक्रेटरी में हमारे पास जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है पिरिंजिपिन होता है, टिलिनजिपिन होता है, क्लिनिडियम, ग्लाइकोपाइलेट, बास्कोपान एंड डाइसोक्लुमाइन। अब ये ड्रग हम किस कंडीशन में यूज़ करते हैं? तो ये ड्रग हम यूज़ करते हैं पेप्टिक अल्सर एंड गैस्ट्रिक अल्सर में, क्योंकि पेप्टिक अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर में क्या होता है कि HCl की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है स्टमक से। तो हमारे स्टमक में कौन से रिसेप्टर होते हैं? M1 रिसेप्टर होते हैं, M1 मस्करिनिक रिसेप्टर होते हैं। तो हम जब इसको ब्लॉक करें इन ड्रग के ज़रिए, हम इस रिसेप्टर को जब ब्लॉक करें M1 रिसेप्टर को जब हम इस ड्रग के ज़रिए ब्लॉक करें तो फिर इसकी वजह से HCl की रिलीज़ नहीं होती है। जब HCl की रिलीज़ नहीं होती है तो पेप्टिक अल्सर एंड गैस्ट्रिक अल्सर की यही ट्रीटमेंट है कि हम ये ड्रग ले रहे हैं, पिरिंजिपिन, टिलिनजिपिन, क्लिनिडियम, ग्लाइकोपाइलेट, बास्कोपान एंड डाइसोक्लोमान। ये क्या करता है? ये M1 को ब्लॉक करता है जिसकी वजह से HCl की सिक्रीशन नहीं होती है। जब सिक्रीशन नहीं होती है तो हमें पेप्टिक अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर की ट्रीटमेंट यही होती है।
दूसरा ये एंटीस्पास्मोटिक एक्शन भी शो करते हैं ऑन द जीआईटी। तो इसमें ड्रग ऑफ चॉइस होता है ग्लाइकोपारोलेट, डाइसाइक्लोमैन एंड बास्कोपान। ये तीनों ड्रग क्या होते हैं, ये M3 ब्लॉकर होते हैं। जब ये M3 को ब्लॉक करते हैं तो इसकी वजह से फिर कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल नहीं होते। जब स्मूथ मसल कंट्रैक्शन नहीं होते हैं तो इसकी वजह से स्पाज्म ऑफ द